हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं सुषमा और आज की वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स देख सकते हो कि आजकल ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और कई सारी ऐसे डिसीज़ हैं जो ठंड से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इस कंडीशन में पेशेंट काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसे मेडिसिन बताऊँगी जो इस ठंड के मौसम में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इस टाइम ठंड के मौसम में अक्सर कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, जैसे एलर्जिकल दम्मा या बहुत ज़्यादा अगर बॉडी में इन्फ्लेमेशन है तो कोल्ड फीवर और एलर्जी है। कई सारे ऐसे डिजीज़ हैं जो ठंड में काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं, जैसे सर्दी ज़ुकाम, खांसी आना या फिर गले में कफ होना, दम्मा के पेशेंट हैं। इसी तरीके से और भी कई तरह के डिजीज़ हैं जो ठंड के मौसम में काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि ठंड से जब रोग बढ़ते हैं तो इसका क्या इलाज होगा और आपको कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए। सो लेट्स गो स्टार्ट द वीडियो। देखिए, सबसे पहली मेडिसिन है मर्कशोल। मर्कशोल 200 पावर में। ये मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर कोई भी डिजीज़ ठंड से बढ़ती है तो। ये मेडिसिन कब और किस कंडीशन में काम करती है, तो अक्सर ये मेडिसिन उन पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर है जो काफ़ी लॉन्ग टाइम से जिनके गले में खराश है या ज़ुकाम है, सर्दी खांसी है। तो ये मेडिसिन अगर आप यूज़ करते हो, इस मेडिसिन का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके गले में जो भी प्रॉब्लम है या ठंड की वजह से, जैसा कि आप इस समय देख रहे हो कि मौसम में बहुत ज़्यादा जो है इस समय का मौसम जो है काफ़ी ज़्यादा कोल्डनेस है और इस कोल्डनेस से ये मेडिसिन आपको पूरी तरह बचाती है। और ठंड लगने से जो भी समस्या आपको बढ़ती है, तो ठंड से अगर कोई भी समस्या, गले की प्रॉब्लम बढ़ती है, तो ये मेडिसिन आपके लिए काफ़ी हद तक हेल्पफुल होगा। उसके बाद है, मान लीजिए अचानक से अगर आपको ठंड लग जाती है, उसके बाद दूसरी मेडिसिन है रस्टॉक्स। अगर ठंड से कोई भी समस्या आपको बढ़ती है, कोई भी ऐसी क्रॉनिक डिसीज़ है जैसे सर्दी ज़ुकाम है, एलर्जी है, दम्मा है या कोल्ड फीवर है या इस तरीके से कोई भी डिजीज़ है और ठंड के मौसम से बढ़ जाती है, यानी कि ठंड से बढ़ती है, तो रस्टॉक्स 200 पावर में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये मेडिसिन भी काफ़ी हद तक हेल्पफुल है आपके लिए। उसके बाद है इपिकाक 200 पावर में। ये मेडिसिन भी काफ़ी हद तक हेल्पफुल है आपके लिए और ये मेडिसिन ज़्यादातर जो है वो वोमिटिंग, यानी कि उल्टी, ठंड से उल्टी आना, यानी कि अक्सर जब किसी को ठंड लग जाती है तो अचानक से उल्टी आने लगती है, घबराहट, चक्कर आने लगती है, तो इस कंडीशन के लिए इपिकॉक मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। उसके बाद है इलेक्ट्रोपैथ की मेडिसिन H1RE। अगर आप लॉन्ग ट्रैवलिंग कर रहे हो या अगर आपको ज़्यादा ठंड लगती है, अन्य लोगों के मुकाबले अगर आपको ज़्यादा ठंड लगती है या ठंड से किसी भी तरह की परेशानी आती है, बहुत ज़्यादा शरीर में कपकपी आने लगती है और ठंड बिल्कुल भी आपको बर्दाश्त नहीं होता है, तो इलेक्ट्रोपैथ की मेडिसिन है H1 और RE। ये बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। ये मेडिसिन आपकी बॉडी को एनर्जी देने के साथ साथ आपकी बॉडी टेम्परेचर को भी काफ़ी हद तक नॉर्मल बना के रखता है और ठंड से बढ़ने की समस्या जैसे लो बीपी होना, सर्दी लग जाना, ज़ुकाम आ जाना, एलर्जी, फीवर, दम्मा, जो भी डिजीज़ हैं, जो भी बढ़ते हैं ठंड से, ये मेडिसिन उस डिजीज़ में कम्प्लीटली आपको सपोर्ट करेगा और कम्प्लीटली जो भी डिजीज़ आपकी बढ़ती है ठंड से उसको बिल्कुल इम्प्रूव करेगा। इस मेडिसिन का इस्तेमाल आप अपने घर में बच्चों के लिए भी नॉर्मली कर सकते हैं या काफ़ी ज़्यादा अगर ओल्ड पर्सन है तो उनके लिए भी कर सकते हैं। यह मेडिसिन आपकी बॉडी को एनर्जी देने के साथ साथ आपको ठंड से भी बचा के रखती है। उसके बाद है WE यानी कि वाइट इलेक्ट्रिसिटी। ये मेडिसिन इलेक्ट्रो होम्योपैथ की है और ये भी काफ़ी हद तक बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है, क्योंकि ठंड में अक्सर क्या होता है कि अगर आपको वीकनेस आती है, जैसे अगर ठंड के मौसम में आप कोई भी क्रॉनिक बीमारी से परेशान है, जैसे मान लीजिए अगर आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस आती है, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है या फिर सर्दी ज़ुकाम से परेशान है, अगर कोई भी ऐसी डिजीज़ है आपकी बॉडी में जिससे आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होता है, तो WE यानी कि वाइट इलेक्ट्रिसिटी, इस मेडिसिन का नाम है वाइट इलेक्ट्रिसिटी, WE, जिसे शॉर्ट में WE कहते हैं। तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस मेडिसिन का इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी में एनर्जी मिलती है बहुत ही बेस्ट, और इससे आपकी बॉडी न्यूट्रल कंडीशन में रहती है, यानी कि न तो आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगने का डर होता है और ना ही ठंड से आपको कोई प्रॉब्लम होती है।
उसके बाद अगर आप कई सारे क्रॉनिक पेन से परेशान है, घुटने का दर्द, गठिया का दर्द, सूजन का दर्द या किसी भी तरह का दर्द है, तो इस कंडीशन में आप पेन ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेन ऑयल ये एक घरेलू ऑयल है जो मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उस ऑयल को बनाने का क्या तरीका है और कैसे बनाया जाएगा, ये आप उस वीडियो को देखकर इस ऑयल को घर पे बना सकते हैं। ये बिल्कुल होम रेमेडीज़ है और बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए यूज़फुल है। इस ऑयल का इस्तेमाल आप उस कंडीशन में भी कर सकते हैं जब आपका शरीर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, या फिर आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो कम होने लगता है, या फिर आपके हाथ और पैर काफ़ी ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। तो आपको इस ऑयल का जो है मसाज करना है पैरों के तलवे में और हथेलियों में। इस ऑयल को मसाज करना है। अगर आप चाहो तो इस ऑयल से एवरीडे आप बॉडी के लिए भी मसाज कर सकते हैं, और ये ऑयल बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस ऑयल के इस्तेमाल से अगर आप इस ऑयल से मसाज करते हैं तो आपकी बॉडी पे जो क्रॉनिक सूजन है, इन्फ्लोमेशन है बॉडी पे या फिर ग्लैंड पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लोमेशन है, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप इस ऑयल को घर पे बनाएं और इसका बिल्कुल उपयोग करें, क्योंकि इस ऑयल से आपके जो है मांसपेशियाँ काफ़ी हद तक स्ट्रांग होती है और बिल्कुल नेचुरल ऑयल है। और अगर वो किसी ग्लैंड्स पे या बॉडी पे या घुटने पे, हाथों पे जैसे गठिया का दर्द होता है या क्रॉनिक इन्फ्लोमेशन है बॉडी में, तो इस ऑयल के मसाज से काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा। इससे मांसपेशियाँ जो है मजबूत होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल कंटिन्यू सही वर्क करती है और इससे इन्फ्लोमेशन नहीं बढ़ती है और मांसपेशियाँ काफ़ी हद तक मजबूत होती हैं। इस वीडियो में मैंने जो भी आपको मेडिसिन बताई है वो सारी मेडिसिन अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आप बिल्कुल घर बैठे सारी मेडिसिन ऑनलाइन ले सकते हैं। और इस वीडियो में जो भी मैंने मेडिसिन बताई है उसका वो सारे मेडिसिन या तो लिक्विड फॉर्म में आते हैं या छोटी छोटी पिल्स में आते हैं, यानी कि छोटी छोटी गोलियों में आते हैं। तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल कैसे करना है अब मैं आपको बता दूँ। देखिए, सारी मेडिसिन जो है वो लिक्विड फॉर्म में आते हैं। नेचुरोपैथ में जो भी मेडिसिन आती है या तो वो छोटी छोटी गोलियों में आती है या फिर लिक्विड फॉर्म में आती है। अगर लिक्विड फॉर्म में आप ले रहे हो मेडिसिन तो आप लिक्विड फॉर्म में 5 से 10 ड्रॉप ले सकते हो, और चाहे वो इलेक्ट्रोपैथ की हो या फिर होम्योपैथ की, 5 से 10 ड्रॉप आपको इस्तेमाल करना है। और नॉर्मल आपको 3 टाइम लेना है, यानी कि सुबह, दोपहर, आप शाम लेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं लेना। या फिर जब आप परेशान होंगे, यानी कि मान लीजिए कि आपने 3 टाइम कंप्लीट कर लिया सुबह, दोपहर, शाम, बट नाइट में अगर आपको परेशानी होती है, नाइट में आप परेशान हो जाते हो, तो उस इमरजेंसी कंडीशन में भी आप मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बड़े हैं तो 5 ड्रॉप, और अगर कोई बच्चा है जैसे 5 साल से नीचे का बच्चा है कोई, तो इसका इस्तेमाल बच्चे को 3 बूंद करना है, बच्चे को 3 ड्रॉप, और जो बड़े हैं उनके लिए 5 ड्रॉप, यानी कि 5 बूंद और 3 बूंद, ये दोनों इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेचुरोपैथ में जिस मेडिसिन का भी इस्तेमाल किया जाता है वो ज़्यादातर नॉर्मली 3 टाइम किए जाते हैं, या फिर उस कंडीशन में आप कर सकते हैं जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो उस कंडीशन में भी आप कर सकते हैं। और नॉर्मली आपको सभी मेडिसिन का इस्तेमाल नॉर्मली कर सकते हैं, या फिर किसी भी मेडिसिन का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से सजेशन ज़रूर लें, वो आपको टाइम बताएं। क्योंकि कभी कभी नेचुरोपैथ में क्या होता है कि सिचुएशन के अनुसार भी पेशेंट मेडिसिन का जो डोज होता है वो घटाया या बढ़ाया जा सकता है, तो ये आपकी डिजीज़ की कंडीशन के ऊपर डिपेंड है। बट नॉर्मली अगर किसी भी मेडिसिन का आप इस्तेमाल करेंगे तो 5 बूंद या 5 गोली आप ले सकते हैं। 5 नॉर्मल टाइम जो है वो 3 टाइम है, सुबह, दोपहर, शाम। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है, अगर आपको नहीं समझ में आ रही हो या फिर कोई भी दिक्कत या परेशानी है, या फिर अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी जानकारी, या फिर अगर आप घर बैठे या फिर हमारे द्वारा बताई गई कोई भी मेडिसिन आपको नहीं मिलती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और सारी मेडिसिन ऑनलाइन घर बैठे ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको ऐसी मेडिसिन की जानकारी दी है जो ठंड से काफ़ी हद तक बढ़ते हैं और आप परेशान होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। सी यू, बाय बाय, टेक केयर।